हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ऐसी 10 बातें बताऊंगी जिनको अगर रोज कर कर के आप अपने जीवन में उतार लें तो आपकी एमडीआरटी पूरी होने से कोई नहीं रोक सकता। इतना ही नहीं, ये आपकी सिर्फ इस साल ही नहीं बल्कि आने वाले हर साल में आपको एमडीआरटी करवाएगी। जो एमडीआरटी आपके लिए पहाड़ तोड़ने जैसा कठिन लगता है वो इतना आसान हो जाएगा कि आप भी हैरान रह जाएंगे और सोचेंगे कि क्या सच में इन छोटी छोटी बातों को करके इतने बड़े रिजल्ट आ सकते हैं। पर यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये 10 बातों को अगर आपने दिल में बिठाकर काम में जुट गए तो 3 महीने में आप एमडीआरटी 100% हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल में आपको एलआईसी और इंश्योरेंस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फ्रेंड्स, टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा 10 पॉइंट्स पे आते हैं। फ्रेंड्स, इन 10 पॉइंट्स को आप एक पेपर में नोट करके ऐसी जगह पे चिपका दें जिससे आप हर रोज 2 से 3 बार अच्छे से पढ़ सकते हैं और जीवन में उतार सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है 10-10-3 रूल्स। आपको रोज 10 न्यू कॉल ओपन करनी है। मतलब आपको रोज 10 नए लोगों से एलआईसी की बात करनी है। बात करने का मतलब है कि आप एलआईसी के किसी भी प्लान के बारे में चर्चा जरूर करें। उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको एलआईसी का प्लान सजेस्ट करें। और हर रोज आपको 10 नए फॉलोअप करने हैं। फॉलोअप का मतलब है उन लोगों से दोबारा बात करनी है जिनसे आप पहले प्लान शो कर चुके हैं। और आपको रोज 10 न्यू कॉल्स और 10 न्यू फॉलोअप के लिए कम से कम 1000 लोगों की लिस्ट तैयार करनी है। और आपकी लिस्ट में हमेशा नाम ऐड होते रहने चाहिए। आपकी लिस्ट में हमेशा नाम ऐड होते रहे तो आपको हर मीटिंग में 3 रेफरेंस जरूर लेने हैं। नियम बनाने की पॉलिसी लेके आएंगे या फिर रेफरेंस लेके आएंगे या फिर दोनों लेके आएंगे, लेकिन खाली हाथ कभी नहीं आना है। यही है 10-10-3 रूल। 10 न्यू कॉल्स, 10 न्यू फॉलोअप्स एंड 3 रेफरेंस पर डे। पॉइंट नंबर 2, क्लाइंट के घर खाली हाथ ना जाएं। आप कभी भी मीटिंग के लिए जा रहे हो तो खाली हाथ नहीं जाना है। आप अगर क्लाइंट के घर जाकर मीटिंग कर रहे हैं तो उनके बच्चों के लिए कुछ चॉकलेट, टॉफी या फ्रूट ले सकते हैं। और अगर आप क्लाइंट के ऑफिस में मीटिंग कर रहे हैं तो उनके लिए कोई अच्छा सा पेन, कोई डायरी या टाई ले जा सकते हैं। और कुछ ना हो तो फ्लावर तो जरूर लेके जाएं। और जितना आपकी पॉकेट अलाउ करे उसके हिसाब से आप कुछ भी गिफ्ट ले जा सकते हैं, पर खाली हाथ बिल्कुल ना जाएं। फ्रेंड्स, यकीन मानिए इस पॉइंट से आपकी पॉलिसी में कई गुना इंक्रीमेंट होगा। पॉइंट नंबर 3, बर्थडे, एनिवर्सरी, वर्क एनिवर्सरी और बच्चों के बर्थडे जरूर याद रखें और कोशिश करें कि उन्हें घर जाकर फ्लावर और केक देकर विश जरूर करें। फ्रेंड्स, जब भी आप अपने क्लाइंट के बच्चों के बर्थडे पर केक लेकर पहुंचते हैं तो आप अपने क्लाइंट के दिल के इतने करीब हो जाते हैं कि जब भी इन फ्यूचर में वो आपसे कभी पॉलिसी लेते हैं तो आपको ज़्यादा ऑब्जेक्ट हैंडलिंग नहीं करनी पड़ेगी। ऐसे केसेस में क्लाइंट खुद कहते हैं कि आपको जो अच्छी लगे वो पॉलिसी कर दीजिए, बस मुझे बता दीजिए कि पैसा कितना जमा करना है। पॉइंट नंबर 4, आप जो भी एक्टिविटी करते हैं, चाहे वो फॉलोअप हो या न्यू कॉल्स हो या किसी से आप रेफरेंस लेना चाह रहे हो, तो आप इन सब का रिकॉर्ड जरूर रखें। रिकॉर्ड रखने से चीज़ें आसान हो जाती हैं। रिकॉर्ड को हर संडे को आप एनालाइज भी कर सकते हैं। देखिए पिछले हफ्ते से लेकर इस हफ्ते तक आपका कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 5, डिस्ट्रीब्यूट लेस इंपॉर्टेंट वर्क टू अदर। चलिए आगे इसे डिटेल में समझते हैं। अब आपने एमडीआरटी करने का पक्का मन बना लिया है तो ये जान लीजिए कि इस गोल को पाने के लिए आपको काफ़ी समय नए नए क्लाइंट को देना होगा। तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट और एक्स्ट्रा टाइम भी देना पड़ेगा। दिन में तो सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं, तो फिर ये एक्स्ट्रा टाइम आखिर मिलेगा कैसे?
ये एक्स्ट्रा टाइम आपको काम को डिस्ट्रीब्यूट करके मिलेगा। मतलब जो काम आपको गैर जरूरी लगे उनको आप दूसरों को सौंप सकते हैं, जैसे रिन्यूअल जमा करना, क्लाइंट को रसीद देना वगैरह वगैरह। इन सब कामों के लिए आप किसी को हायर भी कर सकते हैं। अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नए क्लाइंट पर लगाएं, जिससे कि आपका बिजनेस और भी बढ़ोतरी करे। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, गिव हाफ आवर टू योर ब्रेन। हर दिन आधा घंटा अपनी इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड या सेल्स से रिलेटेड बुक पढ़िए या फिर कोई वीडियो देखिए। दोनों ही कंडीशन में हाथ में आपके पेपर और पेन ले और बैठे और जो पॉइंट आपको अच्छा लगे उसे पॉइंट को आप नोट करें और अगले ही दिन से बिजनेस में अप्लाई करें। हमेशा याद रखिए, जीतने के लिए सीखना बहुत ज़रूरी होता है। आप जितना ज़्यादा सीखेंगे आप उतनी ही आसानी से जीत जाएंगे। हम में 90% एजेंट वीडियो देखते हैं, जोश में आ जाते हैं और अगले ही दिन सब भूल जाते हैं। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पॉइंट को नोट जरूर करें और उस पर अमल जरूर करें। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 7, यूज द पावर ऑफ नैच। नैच एक ऐसा माध्यम है जिससे कि प्रीमियम का पैसा डायरेक्ट बैंक से कट जाता है। प्रपोजल फॉर्म भरते समय नैच का फॉर्म भी भर दें, इससे आपको बार बार रिन्यूअल के लिए नहीं जाना पड़ेगा। फ्रेंड्स, आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिसी नैच के माध्यम से मंथली मोड में करें। इससे आप बड़े प्रीमियम को आसानी से ला सकते हैं। किसी भी क्लाइंट के लिए 1,20,000 प्रीमियम एक बार निकालना कठिन है, पर 10,000 की किश्त हर महीने निकालना आसान है। इसी तरीके को आज बड़ी कंपनियां भी इस्तेमाल कर रही हैं, अपनी सेल बढ़ा रही हैं। कार से लेकर फोन तक सब मंथली इंस्टॉलमेंट पर बिक रहे हैं। नैच पर अपना इंश्योरेंस वाला की टीम एक डिटेल वीडियो बनाने जा रही है, जिसमें इससे भी बेहतर तरीके से समझाया जाएगा। पॉइंट नंबर 8, सबसे पहले अपने क्लाइंट का फ़ायदा सोचें। जब भी आप मीटिंग करने जाएं, ईश्वर से प्रेयर जरूर करें। हमेशा क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्लान बताएं। कोशिश करें कि क्लाइंट के लिए बेहतर प्लान कॉम्बिनेशन बनाएं, उसकी ज़रूरतों का पूरा ध्यान रखें। अपना प्लान बेचने की कभी भी जल्दबाजी ना करें। अगर किसी तरह आप प्लान बेच भी देते हैं तब भी भविष्य में आपको वहां से कोई बिजनेस नहीं मिल पाएगा। जैसे कि डॉक्टर मरीज की पूरी तकलीफ को सुनता है फिर दवा लिखता है, उसी तरह आप भी अपने क्लाइंट की पूरी ज़रूरतों को समझें, फिर उनको सही प्लान कॉम्बिनेशन दें और फिर इस तरह ही आपका बिजनेस आगे बढ़ पाएगा। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 9, मेंटेन द पॉजिटिव एटमॉस्फेयर। अब आपने एमडीआरटी क्वालिफाई करने का डिसीजन ले लिया है, तो आपको ऐसे लोगों का एसोसिएशन करना है जो आपकी ही तरह आगे बढ़ना चाहते हैं और जीवन में आगे बढ़ने करके कुछ करना चाहते हैं। इससे आपका मोटिवेशन हमेशा बना रहेगा। कभी आपने कोयले को जलते देखा है? उसमें से अगर एक कोयला निकाल के रख दिया जाए तो कुछ ही देर में वो ठंडा होकर उसमें राख बन जाएगी। हमें भी अपने आप को इसी तरह अच्छे एसोसिएशन में रखना है, जिससे हमारे अंदर की आग हमेशा जलती रहे और जिससे हमारा लक्ष्य जो है एमडीआरटी वो जल्द से जल्द हमें मिले। और कौन हमारे बारे में क्या कहता है, इन सब बातों पर बिल्कुल ध्यान न दें। याद रखिए, अगर राह में भौंकने वाले हर कुत्ते को पत्थर मारेंगे तो मंजिल तक समय पर नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए बिना किसी की परवाह किए अपने काम में जुट जाएं। लास्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 10, बी थैंकफुल टू एवरीवन एंड प्रेज एवरीवन। हर किसी में कोई ना कोई अच्छी बात होती है, उसको अप्रिशिएट करिए, उसे प्रेज करिए। हर बुरे से बुरे इंसान में कोई ना कोई अच्छाई होती है, उसके लिए उसकी तारीफ करिए। लोगों के अच्छे कार्य के लिए उनको थैंकफुल रखिए। हर व्यक्ति से मिलते समय आपके चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए। जीवन में सुबह से शाम तक कई लोग हमारी हेल्प करते हैं, जैसे न्यूज़पेपर से लेकर वॉचमैन तक हजारों लोग कहीं ना कहीं हमारे जीवन को आसान बनाते हैं। तो जब भी आप मौका मिले तो उनका हमेशा शुक्रिया करें। रात में सोने से पहले पूरे दिन की अच्छी बातों के लिए अपने भगवान को शुक्रिया करें। अपने ईश्वर को एक बेहतरीन दिन देने के लिए उसका धन्यवाद करें। सो थैंक यू फ्रेंड्स।
इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी डाउट के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, share and press the bell icon.